झूठों के बाजार में सच का आईना, अल जजीरा, आपका अपना न्यूज़ चैनल अल जजीरा। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अल जजीरा। टीवी चैनल्स का, यूट्यूबर्स का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे महाराष्ट्र के समाजवादी के अध्यक्ष मोहतरम आली जनाब अबू आसिम साहब आपको संबोधित करेंगे और हमारे साथ बैठे हैं रऊफ भाई, फैसल भाई और समाजवादी के नेता लोग। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एक 10-15 मिनट की देर हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं और मैं अपना माइक हमारे नेता, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, आमदार, माजी खासदार, उनके हवाले करता हूं। पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं आज मुंबई से चलकर हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। नहीं सुन पाए? किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। मुझे खुशी है कि हमारे उम्मीदवार पिछले बार लड़े थे, थोड़े वोटों से हारे थे और अब की बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पत्रकार भाई लोग हमारे बारे में अच्छा लिखेंगे। हमारी खराबियां नहीं ढूंढेंगे, हमारी अच्छाइयाँ ढूंढेंगे। क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ खराबियां ढूंढते हैं, अच्छाइयाँ ढूंढते नहीं है। जानेंगे, पार्टी साहब एक लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन की और हम भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने अनाउंस किया था कि 16% मराठी भाइयों को और 5% मुसलमानों को, लेकिन रिजर्वेशन किसी को मिला नहीं। हम रिजर्वेशन के हम फेवर में हैं कि रिजर्वेशन की जो उनकी मांग है वो पूरी होना चाहिए और हमारी मांग भी पूरी होना चाहिए। इनके गांव अंतरवाड़ी मराठी गांव में मनोज सारंगी का वहाँ सेंटर है, जो गांव उनका सेंटर, वहाँ लाठीचार्ज हुई और औरतों के साथ बहुत बदसलूकी हुई थी। हम लोगों ने पहले देखा था और पुलिस के अहदेदारों पर आज तक कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे इसके पहले सावली गांव में हुआ और अभी इसके पहले वो कोल्हापुर के एक गांव में जाकर वहाँ पे कितनी बदतमीजियाँ हुई। पुलिस के सामने 4-4 हज़ार लोगों ने कुरान शरीफ जलाया मस्जिद में घुसकर। सही कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। हम ये वादा करते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उस वक्त मराठी रिजर्वेशन के आंदोलन में जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ और जुल्म करने वालों के साथ कार्रवाई नहीं हुई, समाजवादी पार्टी ये संकल्प लेती है कि हम उनके अगर इस पर कार्रवाई सख्ती से नहीं हुई तो उनके मुकदमे चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पूरे अपने खर्च पर हम लोग काम करेंगे, ताकि लोगों को भरोसा है कि हम कुछ करना चाहते हैं। हमारा हम पूरा का पूरा समर्थन देते हैं रिजर्वेशन के लिए। जब महाविकास अघाड़ी बनेगी तो हमारा दबाव होगा महाविकास अघाड़ी में, और अगर उसका हम हिस्सा हैं तो हम इस काम को ज़रूर पूरा करेंगे। मराठा समाज का अच्छा, हमारी दूसरी एक यहाँ पे मैनिफेस्टो में हमारे डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप बनेगा जिसमें कांस्टेबल, पीएसआई, इनकी भर्ती के लिए ट्रेनिंग होगी और पार्टी की जानिब से फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस अफसर, रिटायर्ड पुलिस अफसर, प्रोफेसर की सर्विसेज ली जाएंगी ताकि वो बहुत परफेक्ट और अच्छी तरह से चले हो। ये समाजवादी पार्टी का यहाँ का अनाउंसमेंट है। हाँ, देखिए, मौज़िनों की तनख्वाह ये पहले से दे रहे हैं, देते आ रहे हैं।
नहीं, बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप मदद कर रहे हैं। और मजदूरों की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए महाविकास अघाड़ी में पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज़ ये रह गई कि आज जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, और हमारी एक और मांग है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो मैंने मुंबई में कहा है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, इम्पॉर्टेंट पर्सन, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान शरीफ हो या वेद हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों और गांधी जी हों या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हों, इनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करे तो उसे आतंकवाद के केस में UAP में बंद किया जाए। खोंचा लगा के अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हम शरीयत के बारे में गलत चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल चलेगा नहीं इस देश के अंदर। आज हालात बहुत ख़राब है देश के, आप देख रहे हैं रोज़ाना क्या हो रहा है। एक ही चीज़ है सिर्फ, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ और राज करो, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ। एक व्यक्ति कहता है कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे। क्यों मारोगे भाई? हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? कोई जाता है कि जब जहाँ भी गणपति आई, कोई त्यौहार आया, हम तो ठंडा पानी पिलाने खड़े हैं, हम तो शरबत पिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मस्जिद के पास आकर ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजा के वहाँ एक गाना गाना कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। भाई ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? हम तो आपसे प्यार मोहब्बत से मिलना चाहते हैं। और अजान हो रही है, नमाज हो रही है, आप वहाँ बाजा बजाओगे तो डिस्टर्बेंस होता है। ये सब चीज़ इस देश से ख़त्म होना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात है, महाविकास अघाड़ी का में हम लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ओहो, ऐसा चिल्ला रहे थे जैसा लगता है 10 साल में पार्लियामेंट में एक बिल भी फेल नहीं हुआ। लेकिन जब अब की बार सब इकट्ठा हुए, नॉट मुस्लिम ओनली, मुस्लिम हिंदू जितने सेकुलर हैं, जितने इस देश के संविधान को मानते हैं, लोग इकट्ठा हुए कि अब की बार 400 पार वालों को नीचे लाना है। और वो तो बहुत अच्छा हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा किया। कुछ जगहों में थोड़ा कमी रह गई, लेकिन 240 पे आ गया। दो बैसाखी है इनके पास, एक बैसाखी भी गिरी ना तो गिर पड़ेंगे, सरकार खत्म हो जाएगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस देश के संविधान के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। अब दूसरी लड़ाई है, अब फिर से आया महाराष्ट्र का इलेक्शन। इस इलेक्शन भी महाविकास अघाड़ी के लिए मैं सबसे कहने आया हूँ, वोट दीजिए सब लोग महाविकास अघाड़ी को, साथ में रहिए आप सब लोग। हमारा महाविकास अघाड़ी से गठबंधन है, कुछ सीटों में कुछ पे नहीं है। जहाँ नहीं है, जहाँ हमारा गठबंधन है वहाँ तो है, जहाँ नहीं है वहाँ हम लड़ेंगे। एक लफ्ज़ है, लड़ाई भी और मोहब्बत भी, तो वही है फ्रेंडली फाइट। और बाकी जगहों पे मैं पूरे हमने ऐलान किया है कि हम महाविकास अघाड़ी को फुल तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमारा एक एक करके महाविकास अघाड़ी के लिए काम करेगा। इसलिए काम करेगा कि आप बताइए मुझे कि क्या 2014 के पहले कभी किसी मुस्लिम औरत का बुर्का बैंड की बात हुई थी? आज तक कभी नहीं हुई थी। क्या 2014 के पहले कभी गाय और बैल के नाम पर इस तरह से मुसलमानों को मारा गया था? क्या आज क्या इस मुल्क में हमारी गंगा जमनी तहजीब को इस तरह बर्बाद करने की कभी कोशिश की गई थी? क्या इस मुल्क में NRC ला करके मुसलमानों की सर्टिफिकेट चेक करके उनको निकालने की कोशिश की गई थी? ये सारी चीज़ें इसलिए हम सब, और मुझे बहुत खुशी है, मैं अगर मुंबई की मिसाल दूँ आपको, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक माइनॉरिटी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। हर जगह से हारते हुए है उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ से 1,20,000 वोट मिला। और किसको वोट दिया लोगों ने? बाला साहब ठाकरे की पार्टी को दिया। हमने नहीं देखा कि मुसलमान है कौन हिंदू है। सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। हम चाहते हैं कि देश में अमन चैन हो, सब मिलजुल कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का वो है। और अभी अच्छा मैनिफेस्टो निकला है हमारे महाविकास अघाड़ी का कि जो ये 1500 लाडली बहना के नाम में दे रहे हैं ना, ये 3,000 रुपये दिया जाएगा। अब जो है, जो लोग बेरोजगार कहते हैं बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो, हम बचपन से सुनते आए हैं। एक नारा था, बेकारी का दाम दो या बेकारी को काम दो। अब बेकार को काम नहीं दे रहे हैं तो उनको 4,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। इन्होंने ये तय किया कि जितनी महिलाएं हैं इनको बस में कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ट्रेवल होगा उनका। और अभी देखिए, हम देखते हैं बीमारी बढ़ती जा रही है और बहुत महंगा इलाज हो गया है। सरकार ने तय किया, आपकी महाविकास अघाड़ी ने तय किया कि 25 लाख रुपए का जो सबका इंश्योरेंस किया जाएगा जो इस काबिल हैं। और इस देश के अंदर दवाएं भी, महाराष्ट्र में दवाएं भी गरीबों को फ्री दी जाएंगी। किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। और हम महाविकास अघाड़ी की तरफ से आए हैं, आज हम आए वोट मांगने के लिए।
आप कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। कितने सीटें आएंगे महाविकास आघाड़ी के? महाविकास आघाड़ी की सीटें आएंगी, देखिए कम से कम मुझे लगता है कि 175-80 सीट आना चाहिए। राजीव साहब, आप जो बोल रहे थे कि हिंदू किया जा रहा है सब कुछ, जगदीश जी में आए थे देवेंद्र फडणवीस, वो कह रहे थे कि ये वोट जिहाद हो रहा है, इसलिए समाजवादी में धर्म युद्ध होना चाहिए। ऐसा है ना कि उनको मालूम नहीं कि जिहाद किसके कहते हैं। जिहाद मीन्स स्ट्रगल, संघर्ष। मैं बुराई के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ, मैं सड़क पर रोजी रोटी कमाने के लिए जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मार देना। ये कहता है ना, मैं कहूँ जाहिल वो लोग जो इस तरह बात करते हैं। पैन कार्ड जिहाद क्या होता है? पैन कार्ड जिहाद, लव जिहाद। 2014 के पहले लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, नई चीज़ पैदा होगी लव जिहाद। अब वोट जिहाद। अरे जब तुम लोग जिन इलाकों में सेकुलर लोग हैं, तुमको क्यों वोट देंगे? मेरे इलाके से वोट नहीं मिला इनको ना, 3 वोट मिला था। तो एक क्रिस सुमिया जी हैं, कहते अब के हमारे ये उमल खाली थे 3 वोट मिला थे, ऐसे बोलते हैं। उमल खाली थे 3 वोट मिला, वहाँ वोट जिहाद हुआ। अरे क्या वोट जिहाद हुआ? हमको तो वोट देते हैं, हमको तुम्हारी पार्टी ने एक मुसलमान है क्या MP? एक को तुमने क्या मिनिस्टर बनाया? अलगाववाद तुम लोग करते हो और हमें कहते हैं अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह ना तोड़ कर रख दिया। जी सर, आपको डोमिनेट करने के लिए मानखुर्द में नवाब मलिक को रख दिया गया, बीजेपी ने सामने रखा गया। डोमिनेट मैं करता हूँ, मेरे सामने कौन डोमिनेट करेगा? जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे दिखाता है। आप जो है, आप 2 जगह से अपने कैंडिडेट को उतारे। मालेगांव में भी जो है आप वहाँ के भी कैंडिडेट को जो गिराने की कोशिश। नहीं, गिराने के नहीं। आप वहाँ पर भिवंडी में भी वही हरकत कर रहे हैं। क्या हरकत कर रहा हूँ? आप जो है कोई एक उसमें नहीं है। आपकी पार्टी का जो है बताइए कि भाई कहाँ हमारी पार्टी का जो है स्टेटस कायम है। सुन लीजिए सर, सब बता दूंगा जो पूछेंगे आप। ऐसा है कि भिवंडी में मैं चुन कर आया हूँ दोनों सीटें एक बार बिना अलायंस के। भिवंडी भी चुन के आया था, बम्बई भी चुन के आया था भिवंडी, और भिवंडी की ईस्ट और वेस्ट दोनों चुन के आया था। वो सीट पे मेरा हक है, किसी का हक नहीं है। वहाँ क्यों जाने बार वहाँ वोट काटने के लिए? मेरा बेटा खड़ा हुआ भिवंडी में, इसके सामने क्यों खड़ा किया आपने? मेरे सामने गोंडी में क्यों खड़ा किया आपने? आप जाकर यूपी में जाकर आप वोट काटते हैं और कटुआ लोग मुझसे बात कर सकते हैं क्या? भाजपा को मदद करने के लिए आम आदमी काम कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के कहने पे मुजरा करते हैं, ऐसा इनका जुलूस। कौन है ये? कौन कह रहा है? उल्टे चोर को तो डांटे। तो भाई साहब समाजवादी और बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को ये कहना बहुत बड़ी गाली है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। आपने देखा आज तक एक वक्त था कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो जयललिता जी थी, उन्होंने नेताजी को बुलाया एक होटल के अंदर मीटिंग करने के लिए और कान में बोला कि बगल में अडवाणी जी को बिठाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नेताजी भला के तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे बुलाई नहीं और चले गए। कभी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी जा ही नहीं सकती, ये गाली है हमारे लिए। एक तरफ आप बोलते हो बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, दूसरी तरफ आप वोट का डिवाइडेशन कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, कभी नहीं, आप गलत हो रही है। हम कभी डिवाइडेशन नहीं करते। हम वही होते हैं जहाँ हमारी ताकत होती है, जहाँ हम चुन के आने के। हमने 8 सीटें हैं, 8 सीटें हम चुन कर आएंगे भाई साहब, चिंता मत कीजिए। सर, पूर्व में यहाँ पे पूर्व में जो आपने फ्रेंडली फाइट दी है, अगर आपका और महाविकास आघाड़ी का वोट घट जाएगा या कम गिरेगा तो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा ना? नहीं, मैं जीत रहा हूँ, मैं सपोर्ट कहाँ से होगा? मेरे साथ सारे मुझे सब पूरा जो है मराठा समाज मुझे पूरा वोट दे रहा है, मुझे हिंदू समाज के लोग वोट दे रहे हैं, दलित मुझे वोट दे रहे हैं, और ये बहुत ही लाडले उम्मीदवार हैं, तो चुन कर आएंगे ना। वोट कहाँ करते हैं? आपके गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ पर ऑलरेडी है ना। मैंने कहा ना कि फ्रेंडली फाइट है, आपके फ्रेंडशिप में बीजेपी का भला मैत्रीपूर्ण। पहले एमआईएम ने कैंडिडेट डाला, इसलिए आप यहाँ डाले। पहले मैंने डाला, उसने उन्होंने डाला। क्या ये किसकी सीट है? ये सीट किसकी थी? आपके खिलाफ पहले एमआईएम ने कैंडिडेट दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जानते नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं अपना काम करूँ, जहाँ मुझे जीतने की उम्मीद लगती है वहाँ लड़ाता हूँ, जहाँ उम्मीद नहीं होती नहीं लड़ता हूँ। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही है, कोई नई काम कर रही है। मैं उनसे पूछता हूँ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? इतना भरोसा भरोसा है ना, डॉक्टर है इसलिए, अच्छे आदमी इसलिए।
कल असुद्दीन ओवैसी भाषण में बोले कि आपकी जो पार्टी है वो चुन के आने के लिए नहीं, हराने के लिए। किसी के पास एक एमपी है, मेरे पास 37 एमपी है। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और ज़रूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है, और मुलायम सिंह यादव जी जो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी, नेताजी के बेटे अखिलेश जी हैं, और जो 2012 से 17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी ने यूपी में, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं आज रहा था, मैं जो रोड है ना, ये बना हुआ समृद्धि रोड, गाड़ी जरा ऐसे हो रही है। आप चलो जरा एक में चल जाओ। जब बना था रोड ना, तो प्रेस के लोगों ने पूरे फुल गिलास भर के पानी रखा, और गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंची ना, पानी हिला नहीं। हाँ, लखनऊ आगरा रोड जो है कितना, आज भी कितना अच्छा रोड है। और कितने दिन में बना? 22 महीने में इतना बड़ा रोड, जमीन का अवशोषण करना, किसानों को पैसे देना, ब्रिजेस बनाना और रोड बना देना, ये काम होता है। अखिलेश जी का नेतृत्व देश के लिए जरूरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ। किसी का कलेजा ना फटना चाहिए, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी में आपको जो 2 सीट दी, उसके बाद आपने ये ज्यादा सीट खड़े की, ज्यादा सीट खड़े की, तो इससे महाविकास आघाड़ी कमजोर नहीं हो? नहीं, कमजोर नहीं होगी। महाविकास आघाड़ी अगर मैं नहीं रहा था तो कमजोर होती, क्योंकि वो सीधा मैं नहीं लड़ता था तो बीजेपी जीत जाती, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। सर, ऐसा मालूम पड़ा है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी के वास्ते आपने महाविकास आघाड़ी से बगावत कर दी, ऐसा जो तो फायर्स लगाए जा रहे हैं। इतने अच्छे आदमी मानते हैं आपने? ओवैसी सरकार आपको क्यों टारगेट कर रही है इलेक्शन? पता नहीं, उनसे पूछिए, मैं तो जानता नहीं हूँ मेरा क्या लेना देना। इससे पहले तो कभी पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनको क्या जानना है मुझसे। असीम भाई, राज ठाकरे बोले हमारी सरकार आने के बाद मस्जिद के जो माइक है वो भोंगे से नीचे उतारे। पहली बात, उनकी सरकार कभी आएगी नहीं, भूल जाएं। अगर आती है तो आप क्या करेंगे? अरे आएगी नहीं तो आती है क्या? आएगी नहीं तो कहाँ से आएगी? नितेश राणे ने उसको जवाब दिया, राज ठाकरे अगर उतारे ना उतारे होंगे, मगर हम उतार देंगे। तुम्हारे अब्बा भी उतार सकते हैं, बोल दीजिए उनसे। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, मगर हम वो सब नहीं कहना चाहते हैं। हम हमारे मजहब में इंटरफेयर करने की कोशिश में अपने काम से काम रखो। ये इसको तो हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा भी कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी वही हमें पे हराम होगा। मुझे डर है कि यही ज़हनियत रही तो इस देश में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। नहीं दी जा रही है। हाँ, तो ये कौन लोग बैठे हैं? ये दुश्मन हैं, ये मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म का, इसीलिए तो हम निकले हैं, इसीलिए तो हमने बनाया महाविकास आघाड़ी, इसीलिए तो जो इंडिया अलायंस बना, ताकि सब इकट्ठा रहो। बटोगे तो कमजोर हो जाओगे, सब एक साथ रहो। और ये हुआ एक साथ में आने के बाद कि 10 साल के बाद पहली इनकी बिल फेल हुई, वहाँ पे मुँह की खाए इन्होंने, जो ये वक्फ बोर्ड का बिल आया था। मैं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर मत बटो, ये होना चाहिए। और बटोगे तो कमजोर होगे, बटोगे एक साथ जुड़ोगे तो मजबूत होगे। मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है बनना। सपना तो मेरा वही है। आज मूड में नहीं, सब इकट्ठा है तो सेफ है। जी सर। आपका जो सीएम है, हाँ, उनसे बड़ा गहरे संबंध है। आज एक वीडियो वायरल हुआ, आप उनके घर में हैं, बच्चा हाथ पकड़ के। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है? फिर आप सीएम की बात कर रहे हैं, फिर उनके मुखालिफ बात कर रहे हैं, खिलाफ में बात कर रहे हैं। आपके वो मेरी दुश्मनी थोड़ी उनसे कुछ है, मेरी दुश्मन नहीं हो, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को फर्क है। मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन जब आता है उसूल की बात तो लड़ाई भी करता हूँ। होना भी ये चाहिए। नफरत की दीवार गिरा दो या मैंने मेरे 20 साल के सियासी के आगे मैं ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं एक मौका मुझे बात करने का मिला है। अबू आसिम आजिब साहब को बहुत ज़माने से जानता हूँ, उनका मेरे दिल में बहुत इज्जत भी है और भाई भी
बहुत इज्जत और एहतराम से हमको साथ में रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में आने के बाद मैंने ये तय किया है, वैसे मैं भी अब 66 साल का हो चुका हूँ, शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। जो भी है, इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबू आसिम आज़मी की क़ियादत में अपना सियासी सफ़र महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में अखिलेश यादव की क़ियादत में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो अखिलेश भाई बोले आसिम भाई 4 दिन रहूँगा, 13 तारीख को इलेक्शन, 12 को जो है ना 11 का इलेक्शन लास्ट हो जाएगा, 12 को आ जाऊँगा। लेकिन इन लोगों ने 13 वाला इलेक्शन 20 कर दिया और वहाँ बड़ी लंबी लड़ाई है। हाँ हाँ, कैसा पर्दा है कि चिलवन से लगे बैठे हैं, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब साथ में है, अलायंस है, एक तरफ अजीत पवार साहब का घड़ी लेके बैठे हैं साथ में उनके, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो इनके साथ नहीं है, इनको वो नहीं देंगे, फिर भी अजीत पवार उनको टिकट दे रहे हैं और फिर भी वो अलायंस में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अबू आसिम को हराओ। एक तरफ नवाब मलिक खड़ा किया, दूसरी तरफ से बुलेट पाटिल नाम का कांस्टेबल था, उसको खड़ा किया। दोनों तरफ से वोट काटो और हम लोग को हराओ, और हरा नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। यूपी में तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में वर्षों से काम करने के बावजूद यहाँ पर वो मजबूती नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? शरद पवार साहब यूपी में काम करें, मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लालू जी भी यहाँ आ रहे हैं, महाराष्ट्र में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक राज्य की पार्टी होने के बाद भी इतना है कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारा निशान हर जगह जा चुका है और हमारा संघर्ष जारी है। हमारे एमएलए भी हैं, बिना हमसे बात किए कोई पार्टी आगे जाती भी नहीं। इतना तुम्हारी ताकत आ चुकी है भैया साहब। नवाब मलिक को कितने वोट गिरेंगे? जमानत जब्त होगी। मैंने कहा ना कि जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे दिखाता है। डॉक्टर साहब को देख के बोल रहा हूँ। नहीं, अपने आप बोल रहा हूँ। आनंद साहब, आपकी बहुत बेहतरीन प्रेस रही है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब को बड़े वोट से चुन के क्यों देते मतदाताओं ने? इसलिए देना चाहिए। आप ये नहीं बताएं। नहीं, पिछली बार ना जब डॉक्टर साहब कम वोट मिला ना, पब्लिक बोलने लगी अब पछता है वोट का, जब चुलिया चुप गई थी। और अब की चांस आना, जो डॉक्टर साहब आपको बताता हूँ, अब की चांस आना, तो अफसोस हो गया, हाथ मल के रह गए। अब वो चांस आ गया, मतदाता अब की पक्का वोट देंगे। थैंक यू। विजय कंधारे साहब ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस मतदान संघ में जो मैं हूँ, हमको पाठिंबा दिया है। ये उनका पत्र है, ये एक अनाउंसमेंट उनको कहना है। हमारे साथ वो स्टेज पर मौजूद है। मैं पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से विजय कंडोरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और विजय कंडोरे साहब वो लेटर हमारे अबू आसिम आज़मी साहब के हाथ में दे रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। 17,000 वोट इनका बुद्ध है। नॉर्थ इंडियन से थैंक यू। तमाम पत्रकार भाइयों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ थोड़ा बहुत नाश्ते का इंतजाम